अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ, एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ जो किसी ने सुनाई है। वो कहते हैं कि मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाहते थे और मुझे शादी से कोई मतलब ही नहीं था। घर वालों ने एक लड़की देख ली थी, वो भी उन्हीं के पसंद की। मुझे तस्वीर दिखाई गई तो मुझे एक आम सी लड़की लगी, कोई ऐसी खास चीज उसमें मुझे नजर नहीं आई। मैंने कहा भाई आप लोगों को पसंद है तो बस कर दो। उन्होंने भी मंगनी कर दी। मैंने न कभी उसको कॉल किया न कभी उसके घर गया। मुझे ये सब चीजों की फिक्र ही नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी में मस्त था, खुश था, अच्छा कमा लेता था, अच्छा काम था, मेरा अपना फ्लैट था, बाहर से खाना खा लेता, कभी घर पे खा लेता, कभी वहां सो जाता, कभी यहाँ सो जाता। जिंदगी बस अच्छे से गुजर रही थी। बहरहाल शादी का दिन आ गया। मैंने कहा भाई कोई रीति रिवाज रस्म वगैरह में न पड़े, बस जल्दी से निकाह करा दे, क्योंकि मेरी नजर में शादी बस एक बोझ थी। मतलब मुझे ये मालूम था कि शादी मतलब एक लड़की घर में आती है, उसकी जिम्मेदारी उठानी होती है, उसको खाने पीने की कोई चीज लगती है तो वो लाकर देनी है, कोई कपड़े लगते उसको चाहिए होते तो वो लाकर देना है, और कोई जरूरत की चीजें मांगे तो वो बस उसको लाकर देना है। मतलब मेरी जिंदगी में शादी का मतलब ये था कि बस हो जाए, क्योंकि शादी न करे तो लोग बदनाम करते हैं। वरना मेरी जिंदगी ऐसी थी कि शादी ना भी होती तो मेरी जिंदगी पर कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं था। बहरहाल शादी हुई, दुल्हन घर आई। बाकी जो रस्म रिवाज है वो तो सब घर वालों के होते हैं। रुखसती वगैरह के बाद मैं भी घर आ गया। मैंने कहीं पढ़ा था कि कमरे में दाखिल होने से पहले या कमरे में दाखिल होने के बाद 2 रकात नफिल पढ़ी जाती है, तो मैंने वो अदा कर ली। इसी बहाने से मैंने इशा की नमाज भी पढ़ ली और मैं कमरे में जाकर सो गया और मुझे नींद भी लग गई। जैसे मैं रोजाना सोता था, जैसे मेरा रोजाना का रूटीन था। ना तो मुझे कोई शादी से खुशी थी और ना ही कोई गम था। शादी के अगले दिन मैं उठा, नहाया धोया और काम पर चला गया। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। उस लड़की से ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई। बस उसने कुछ पूछा, मैंने कुछ जवाब दे दिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक दिन उसने मुझसे पूछा आप शादी से खुश नहीं हैं? मैंने कहा कि मैं गमगीन भी नहीं हूं, दुखी भी नहीं हूं, बस लोगों में एडजस्ट होने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगता है बस। मैंने कभी उससे ना एजुकेशन पूछा, ना तालीम पूछी, ना उम्र पूछी। मुझे कौन सी उससे जॉब करवानी थी या कोई काम करवाना था। 1-2 बार घर छोड़ने भी गया था, वो भी उसी के कहने पर। और न कभी मैंने उसको पर्दा करने के लिए कहा, ना हिजाब करने के लिए कहा। उसको अच्छा लगेगा तो वो करेगी। मतलब उसकी जिंदगी में मेरा कोई अमल दखल था ही नहीं। वो लड़की भी सोचने पर मजबूर हो गई थी कि ये बंदा आखिर है क्या चीज, ये कौन सी मखलूक है। बहरहाल एक दिन मैं सोया हुआ था। उसने मेरा पैर का अंगूठा बड़े प्यार से पकड़कर हिलाया और मुझसे कहा कि ए जी उठ जाइए, फजर का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लीजिए। खैर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। वैसे कोई दूसरा होता, कोई मुलाजिम, कोई नौकर होता तो उसकी तो खैर नहीं थी। मैंने सोचा कि चलो अब नींद खुली गई है तो नमाज पढ़ लूं। मैंने 2 रकात फजर की नमाज पढ़ी और फिर बिस्तर पर वो मेरे पास ही बैठ गई, मेरे सराहने बैठ गई और कुरान पढ़ने लग गई और मैं मस्त होकर सोया हुआ था। थोड़ी देर तक मुझे उसकी कुरान पाक की तिलावत की आवाज भी आ रही थी। बहरहाल थोड़ी देर आती रही, मैं सो गया। फिर मैं उठा, मैंने कहा नाश्ता बना दो। उसने नाश्ता बनाया और मैं काम पर चला गया। उस दिन मैं लेट हो गया था तो मैं घर नहीं आया, फ्लैट पर ही सो गया। अगले दिन जब मैं घर पर आया तो अम्मी ने मेरी क्लास ले ली। कहा कि तू घर क्यों नहीं आया, अब तेरी शादी हो गई है, तू जितना मर्जी लेट हो जाए तुझे घर आना ही होगा। अब तेरी पहले की जिंदगी और अभी की जिंदगी में फर्क है। और जब अम्मी मुझे डांट रही थी तो वो पास खड़े होकर वो लड़की सुन रही थी। मैंने कहा अम्मी जान अच्छा, आइंदा से ख्याल रखूंगा। और फिर जाकर मैं कमरे में सो गया। थोड़ी देर के बाद वो कमरे में आई तो मैंने उससे पूछा तुमने अम्मी से कहा था? उसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं कहा था। अगले दिन फिर उसने मुझे फजर की नमाज को उठा दिया और खुद जाए नमाज पर नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई, नमाज की नीयत बांध ली। अब बंदा उससे क्या कहे, तुम नमाज क्यों पढ़ रही हो, ऐसा तो नहीं कह सकता ना। खैर मैंने भी शर्मा शर्मी में वजू करके 2 रकात नमाज अदा ही कर ली। अब हमारा ये मामूल बनने लगा था। उसके बाद उसने मुझसे प्यार से कहा कि अजी सुनते हो? मैंने कहा जी कहिए।
उसने कहा कि आपको पता है बीवी के भी कुछ हुकूक होते हैं। मैंने कहा बेहतर है, मैं समझ गया। उसके बाद वो कुरान पढ़ने लग गई, मैं अपने मोबाइल में लग गया। अगली रात को वो मुझसे कुछ शरारतें करने लग गई। बहरहाल जैसे तैसे मैंने उसके हुकूक अदा किए। हुकूक क्या अदा किए? उसने मुझसे हुकूक ले लिए। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी में दाखिल होने लग गई थी, इन्वॉल्व होने लग गई थी। खैर मुझे भी मजा आने लग गया था, क्योंकि हर चीज तैयार मिलने लग गई थी। कपड़े प्रेस होने लग गए थे, जूते अपनी जगह पर मिलने लग गए थे। यानी कोई भी चीज कहीं भी फेंक दो, कहीं भी उतार दो, थोड़ी देर के बाद वो अपनी जगह पर तरतीब पर नजर आने लग गई थी। और मैं अभी नमाज भी पढ़ने लग गया था। मतलब जिंदगी अब बेहतर होने लग गई थी और हम भी एक दूसरे में घुलने मिलने लग गए थे। उसने कुरान पढ़ना हो तो मेरा सर उसकी गोद में होता था या उसके जानों पर होता था, और उसकी आवाज भी बहुत प्यारी थी। अक्सर मैं सो भी जाता था और जब तक वो मैं खुद ना उठता वो भी मुझे जगाती नहीं थी, कुरान पढ़ती रहती थी। अब जब भी मैं काम पर लेट होने लगता तो मुझे घर की याद आने लग गई थी, क्योंकि उसके गोद में सर रखकर सोने का मजा ही अलग था। एक दिन घर से काम पर जाते वक्त किसी बहाने से मैंने उसे आवाज दी और बड़े प्यार से उसका माथा चूम लिया। शाम को जब घर आया तो घर का रंग रूप ही बदला हुआ था। मैंने इतनी खुशबंदी और इतनी खुश औरत कभी नहीं देखी थी। मैंने सोचा ये काम तो बड़ा ही सस्ता है। अब तो मैं रोज उसका माथा चूम कर जाता और जब भी आता तो किसी ना किसी बहाने से उसे कमरे में लेकर जाता ताकि उसका माथा चूम सकूं। नरम लहजा, कमाल की गुफ्तगू, कमाल की मोहब्बत, पसंद के खाने, सुकून की नींद, मानो जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। मैं सोचने लगा कि जिंदगी में लोग कैसे दाखिल हो जाते हैं और आप पर हुक्मरानी करने लगते हैं। क्या जुर्रत है आपकी कि जो आप इनकार कर सके या उनकी सल्तनत से बाहर निकल सके। कई बार तो कलेजा निकाल कर देने को दिल किया उस लड़की को। खामोश मोहब्बत भी बहुत प्यारी होती है। मोहब्बत अल्फाज की नहीं, एहसास की होती है। मोहब्बत का ताल्लुक इज्जत से है, केयरिंग से है, ख्याल रखने से है। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते। किसी के बिना दिल न लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। किसी को फूल देना मोहब्बत नहीं है, किसी को फूल की तरह रखना मोहब्बत होती है। मुझे उम्मीद है कि इस सच्ची कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी इंसानियत के लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।